जय हिंद। देखिए, मैं सुमित कुमार आप तमाम विद्यार्थियों को, तमाम स्टूडेंट को अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल और स्पोकन इंग्लिश A=MC² इंग्लिश मगध कोचिंग क्लासेस में तमाम विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ख़ास करके अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं या जिनको ये जानना है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, किन किन बुक्स से हम उनका मदद ले सकते हैं। तो आज मेरे हाथ में एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, इसका हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। देखो, ऐसे तो मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए बाज़ार में उपलब्ध कई एक पुस्तकें आपको उपलब्ध है और आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स के हैं, रेन एंड मार्टिन वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे और डिफरेंट ऑथर्स के हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो सब बुक्स ख़राब हैं या उसे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा कहना है कि जो ऐसे बिहार, झारखंड और यूपी के जो लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी जो हैं, जिनको कि मतलब कह सकते हो कि थोड़ी सस्ती पुस्तक भी मिल जाए और थोड़ा अच्छा पुस्तक भी मिले जिसमें कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी हो। ठीक है, और जो एक प्रकार से कह सकते हो कि जिसकी एक रिलेवेंस हो स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स को लेकर। तो अगर आप डिफरेंट ऑथर्स के बुक को आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है। इसमें देखो, बुक हमेशा जो है लाभदायक होता है अगर वह अच्छी पुस्तक है तो। बुक कभी नुकसानदायक नहीं होता मेरे अनुसार से। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास भी देखो कितने सारे बुक्स हैं। तो आप कोई भी कोर्स के, वो सिलेबस के, अगर डिफरेंट ऑथर्स के बुक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई जो है चीज़ खराब नहीं है। लेकिन मैं इस बुक को क्यों रिकमेंड करता हूँ और इस बुक की खासियत क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये बुक जो है ना, यूपी, बिहार, झारखंड में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दिल्ली वगैरह में भी आप देखोगे तो बुक्स के जो स्टेशनरी दुकानें होती हैं, वहाँ से जो है आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर का बुक है, ठीक है, व्याकरण का बुक है। अब देखो, ये है, आप देखो इसमें एक तो ये ऑक्सफोर्ड जूनियर है, इससे भी एक पतली बुक आती है इसकी, और एक सीनियर भी आता है। ठीक है, तो मतलब ये आप कह सकते हो कि मिडिल में है, मध्य में है। ठीक है, ना एकदम जूनियर का है, बेसिक जो कहते हो, और ना ही हाई स्टैंडर्ड का है, तो ये मध्यम में है। ठीक है, इससे भी एक स्टैंडर्ड इसकी पुस्तक आती है, इसके बुक आते हैं। अब ये जो है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो है जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो है, आप लोग बचपन से देखते होंगे, गुड मैन PND का ही इसका लोगो लगा रहता है। ये मुख्यतः BK सिन्हा या कभी RK सिन्हा आप देखोगे तो ये सिन्हा पब्लिकेशन या फिर ऑथर का ये नाम है। अब है ये बुक जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, बहुत ही पॉपुलर है। इसमें पता है सबसे आप देखोगे तो जो बेसिक, देखो मैं ये नहीं कहता कि जब आप स्पीकिंग के कोर्स करते हो तो आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो बस आपको पर्याप्त है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इस बुक के अगर आपको कंटेंट के बारे में बताऊं तो लगभग इसमें 26 चैप्टर हैं और इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, वर्ब फॉर्म्स, टेंस, changing into negative, changing into interrogative, subject verb agreement, infinite, gerund or participle, and uses of prepositions, punctuations and the use of capital letters, voice, direct और indirect speech। ये 26 चैप्टर है विषय सूची में। इसमें पूरे के पूरे 26 अध्याय दिए गए हैं। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत इसकी, और अगर मैं बताऊं कि ये 26 के 26 में, 26 भी नहीं, आप मान के चलो कि मतलब आपके चलो अप्रॉक्सीमेट आप 20 ऐसे चैप्टर जो मैं मानता हूं कि स्पीकिंग कोर्स करने से पहले आपको इसमें चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेंस है। ठीक है, और इसमें वो पर्याप्त नॉलेज अवेलेबल है। तो पहला चीज़ है कि जो रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, जो बेसिक ग्रामर की ज़रूरत होती है, वो इस बुक से आप कवर कर सकते हो। दूसरी इस बुक की खासियत ये है कि ये बुक ना बाइलिंगुअल है, मतलब यूपी बिहार वाले लोग जो हैं या फिर झारखंड वाले लोग, ये मुख्यतः हिंदी भाषी होते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी इसमें दोनों में बताया गया है, तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, आप देखोगे रेन एंड मार्टिन वगैरह उठाओगे या बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के बुक देखो, तो या तो वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में जो है मतलब बतलाया गया है, तो थोड़ी बहुत बच्चों को उसमें कठिनाई होती है। हालांकि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें आपके मेंटर, टीचर
का आप हेल्प लेते हैं, बट अगर विद्यार्थी कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे, स्वतः उसका अध्ययन करना चाहे, तो ये बुक वो आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसमें जो है बाइलिंगुअल है तो समझने में आसानी होती है, कुछ उदाहरण और एग्जाम्पल्स होते हैं उसको समझने में आसानी होती है। तो दूसरा क्वालिटी ये रहा। तीसरा है, ये बुक जो है ना ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी के दुकान में जाओगे तो ये बुक आपको जो है मिल जाएंगे, और इसके डिफरेंट भी बुक्स हैं, इसके बारे में ऑलरेडी इसमें पीछे में बताया गया है, लेकिन ये बुक जो है आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का बुक आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान में आप जो है कहीं भी ढूंढ सकते हो। तीसरा इसका क्वालिटी हमने देख लिया। चौथा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये बुक ना अधिक महंगा है ना अधिक सस्ता है। आपको जो है 50 रुपये में आप किसी भी दुकान से जाकर आप परचेज कर सकते हो, या ऑनलाइन जो है परचेज से अच्छा जो है ऑफलाइन ही आपको वो सस्ता ही मिलेगा। ठीक है, तो 50 रुपये में कोई उतना अधिक मूल्य है नहीं भाई, आज के ज़माने में 50 रुपये क्या है, इतने तो आप गोलगप्पे और चाउमीन और चाट में उड़ा देते हो। ठीक है, तो ये चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट बुक आप मान सकते हो, सस्तों में भी सबसे सस्ता ये पुस्तक माना जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी इसकी खासियत है, क्वालिटी है। मैंने इस बुक को सर्वप्रथम जो अपनी दीदी वगैरह हमारी जो एल्डर सिस्टर थी वो बनाती थी, तो उसको मैं देखता था पढ़ते हुए, तो धीरे धीरे जो है हम भी इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हुए। फिर हमारे जो अध्यापक थे, टीचर वगैरह जो थे, वो अभी जब इंग्लिश पढ़ाए, तो जो एक तो कोर्स का सिलेबस होता है जो आप स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस ये पुस्तक हमें पढ़ने में समझने में बड़ा आसान लगता है और आसानी से हम समझ जाते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों को यह बुक रिकमेंड करता हूँ कि इंग्लिश स्पोकिंग जो भी क्लासेस और कोर्सेस लेना चाहते हैं, एक बार आप इस बुक का अध्ययन करें तो आपको जो बेस चाहिए ना, क्योंकि हर एक मकान जो है ना बेस पे ही जो है खड़ा होता है, उसका फाउंडेशन ही जो है के ऊपर जो है सारा पूरे के पूरे बिल्डिंग और भवन का निर्माण होता है। तो आप जैसे अगर क्लास में जाएं और पूरे के पूरे आपको जो भी आपके टीचर्स हैं वो अगर एकदम पढ़ाने लग जाएं ग्रामर्स, तो वो थोड़ा आपको ऑकवर्ड महसूस होगा और मतलब अजीब सी फीलिंग होगी। और अगर आपने पहले इस बुक से पढ़ रखा होगा तो थोड़ा लगेगा नहीं ये हमने पढ़ा है। तो ये पुस्तक आपको कैसा लगा? अगर आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने हैं तो इस पुस्तक को बेसिक ग्रामर सीखने के लिए आप परचेज कर सकते हैं। व्याकरण या अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को अगर सिर्फ जानना है तो ये बुक परचेज कर सकते हैं। जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन होती है उसके डिफरेंट बुक अवेलेबल है। हायर स्टैंडर्ड की बुक रेन एंड मार्टिन वगैरह भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं वेलकम करता हूँ एज यू विश, बट चीपेस्ट और कह सकते हो ईजिली अवेलेबल में ये बुक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अगर ये बुक अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कह सकते हो कि कर सकते हैं, और कुछ रिकमेंडेशंस हो, कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।